Hello students, today I will teach you class 5th मैथ से चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट। यहाँ पे कुछ चार्ट बने हुए हैं, जैसे पशु पक्षियों की जानकारी होती है, पालतू जानवरों की, तो हम उसको टैली के माध्यम से भी राइट कर सकते हैं। जैसे कि बिल्ली, यहाँ पे देखिए कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं और उनको हम राइट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, तो हम उसको क्या राइट करते हैं, इसका मतलब होता है 5। जैसे कि ये बॉक्स जो दिख रहा है आपको इस तरीके से, इसका मतलब होता है 5। ओके, एक रेखा का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम काउंट करेंगे बिल्ली। और जब बिल्ली की बात कर रहे हैं तो बिल्ली जो है वो प्यारा पालतू जानवर किसने बताया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बिल्ली कितने बार बताया गया है। काउंट कीजिए, 5 10 5 3 15 5 चौको 20। लेकिन ये जो बॉक्स है इसमें ऐसी लाइन नहीं बनी हुई, तो ये टोटल कितने हुए, ओनली 4। तो 20 और 4 24। ओके, इस तरीके से आपको काउंट करके इनको राइट करने हैं। नाउ 5 10 5 3 15 5 चौको 20 5 25 5 6 30। 30 के बाद कितने बने हैं, ओनली इस तरीके से बना है, 30 31 और 1 32। तो यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, 32 32। इसके बाद खरगोश कितने हैं आप बताइए काउंट करके। 5 और 5 10। तो खरगोश कितने हैं, ओनली 10 हैं। और गाय कितनी है, 5 10 5 3 15 5 चौको 20 21 और 1 22। गाय कितनी है, 22। 5 6 7 और 8। तोते कितने हैं, 8। बकरी कितनी है, और बिल्ली गिलहरी कितनी है, आपको काउंट करके राइट करनी है। ओके, अब ये टैली चित्र देखकर हमें बताना है कि प्रत्येक जानवरों की संख्या लिखना है। तो यामिनी ने कुल कितने बच्चों से बात की। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि यामिनी जो है वो उसने कितने कितने बच्चों से बात की। सेकंड है, इस तालिका से सबसे ज़्यादा बच्चों का प्यारा पालतू जानवर कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वही सबसे ज़्यादा पालतू जानवर है प्यारा। तो कौन है वो, ये सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए कुत्ता जो है वो सबसे प्यारा जानवर है। तुम कौन से पालतू जानवर को रखना चाहोगे, उसका नाम क्या बुलाओगे, ये आपको सेल्फ राइट करना है। यहाँ पे देखिए कुछ और सड़क पे जो गिन रहे हैं, अपन को इनको गिन के राइट करना है। एक नीचे तालिका दी गई है, अब इन पे हम तालिका में कुछ बने हुए हैं, इनको हम काउंट करके लिख सकते हैं कि साइकिल कितनी दिख रही हैं। दिख सकते हो ना आप, काउंट कीजिए, 5 10 5 10 5 3 15 5 चौको 20 5 25 26 27 और 1 28। गुड। 5 10 11 और 1 12। 5 10 5 3 15 16 17 और 18। ओके, 5 10 5 3 15। आप काउंट कीजिए अब आगे का। 5 10 15 20 और 4 24। गुड। 5 और 1 6। ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसके क्वेश्चन भी आपको ऐसे रीड करने हैं और राइट करने हैं कि हर एक गाड़ी की संख्या कितनी मिली, तालिका में आप लिख ही दोगे। उसके बाद आधे घंटे में सुनीता ने सड़क पर कुल कितनी गाड़ियाँ देखी, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी देखी हैं, गाड़ी कितनी देखी है, साइकिल कितनी है, कार कितनी, ये अपन सब निकाल सकते हैं। ट्रकों से ऑटो रिक्शा की संख्या तिगुनी थी या नहीं थी, अब आप बताइए कि जो ट्रक है उसकी संख्या कितनी है, सिर्फ 6। और जो 6 से 3 गुनी, मतलब 6 6 दूनी 12 6 3 18। जो ऑटो रिक्शा है वो 18 होने चाहिए। ऑटो रिक्शा कितने हैं, 5 5 10 5 3 15 16 17 और 1 18। तो अपन कह सकते हैं कि आंसर कैसा है अपना, सही है। 7 और बसों के लिए और 2 और ट्रकों के लिए कितने टैली चिन्ह बनाने पड़ेंगे। अब ये भी आपको काउंट करके राइट करना है कि बस कितनी है, 5 10 5 3 15। हमें 7 और बनाने हैं, तो हम 7 के लिए क्या काउंट कर देंगे, एक ऐसा टैली चिन्ह बनाएंगे, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5 6 और 1 7। ओके, इसके बाद हम काउंट करेंगे कि 2 और ट्रक चाहिए है, ठीक है, तो 1 और 2। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके का एक चिन्ह बन जाएगा। ओके, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है और इनके आंसर भी आपको राइट करने हैं। वे बच्चे जो खाना परोसना पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं, ये आपको इस चार्ट में
मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी सर्च आउट किए थे वैसे आपको ढूंढने हैं। कुल बच्चों में से 1/3 या आधे या फिर 1/4। ठंडा और गर्म। क्या तुमने टीवी अखबार का मौसम की खबरें देखी हैं? अगर देखी हैं तो ये 2 बार चार्ट आपके लिए दिखाई दे रहा है। इनमें अलग अलग दिनों की 4 शहरों के अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। जैसे कि दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। यहाँ पे लिखी है ना, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। अब हमें इससे पता करना है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए इनके आंसर। 1 जून को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म था? अब 1 जून को सबसे ज़्यादा गर्म कौन था? जैसलमेर। 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा ठंडा था? हम यहाँ दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 1 दिसंबर को ठंडा कौन सा था? शिमला। नेक्स्ट, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में सबसे कम बदलाव आया? सबसे कम बदलाव किस में हुआ? 1 जून और 1 दिसंबर में। यहाँ पे देखिए सबसे कम बदलाव है बेंगलोर में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 24 है और 28, इतना ही है लगभग, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जानवरों के नाम है, उनकी सालों की लिखी है, तो हमें इनकी राइट करनी है और इनमें से आंसर कंप्लीट करने हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई खरगोश नहीं था, फिर 1780 में जो ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए उस समय वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था खरगोश को खाता हो, जो खरगोश को खाता हो। इसलिए वहाँ पर खरगोश क्या है, वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगे, जैसे अपने यहाँ बिल्ली खा जाती है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने फसलों का क्या किया होगा, ठीक है, तो अब वहाँ पे बहुत सारे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे देखिए सबसे शुरू में कितने थे? 10। 1 साल में कितने हो गए? 18। 2 साल में 32। 3 साल में 58 और 4 साल में 108। तो 5 साल में और 6 साल में कितने होंगे? सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले इनमें चेंजेस देखेंगे कितना हुआ है। सबसे पहले कितने खरगोश थे? कोई भी खरगोश नहीं था। फिर 10 आ गए, 10 के कितने हो गए? 18 हो गए। 18 से 32, ठीक है, 32 से कितने हो गए? 58 हो गए। 58 से 108 हो गए। तो कैसे बढ़ रहे हैं ये? दुगने से थोड़े कम में बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 206 और 400। ओके, तो ये कैसे बढ़ रहे हैं, कौन सी गति से बढ़ रहे हैं? दुगने से थोड़े कम की। पिछले साल की संख्या से दुगने से थोड़ी कम थी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में छठे साल में अंत में खरगोश कितने हो गए? तो वो 600 हो गए या 400 हो गए? 400 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, 1000 को पार कर गई क्या? 7 साल बाद 1788 में खरगोशों की संख्या क्या हो गई? 1000 को पार कर जाएगी। अभी 6 में तो नहीं करी ना, 7 में जब आएंगे तो शायद हो सकता है कर जाए। ओके, ये लेसन, ये चार्ट है, आपको ये इसको रीड करना है और इसके आंसर्स आपको राइट करने हैं अपनी रफ कॉपी पर। ये क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको कहाँ मिलेंगे? इस चार्ट में मिलेंगे। तो आपको रीड करना है और आंसर अपनी रफ कॉपी पर राइट करना है। यहाँ पे कुछ पौधों की संख्या दी गई है, जैसे कि उनकी लंबाई दी गई है दिन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उनका चार्ट बना के दिया गया है। ओके, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे किन दिनों में पौधों की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? तो आपको चार्ट देखना है और उसमें बताना है कि कौन से दिनों में जो है पौधों की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। वैसे तो पौधों की लंबाई जो है वो 8 से 12 में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, इनमें आपको पहले डिफरेंसेस निकालने होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ी है। जैसे कि यहाँ पे 1 था, 1 से कितना हो गया? 5, तो सबसे ज़्यादा यही डिफरेंसेस है। इसमें तो 4 बड़े हैं, है ना, और इसमें तो बिल्कुल भी नहीं बढ़े, ज़्यादा भी नहीं बढ़े, है ना, इसमें 1 ही बढ़ा है। तो इस तरीके से आप इनका डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। 14वें दिन कितनी थी? अंदाज़ा लगाओ। ओके, ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। जो क्वेश्चन आपको बोले जाएंगे वो आपको अपनी फेयर कॉपी पर राइट करने हैं।